कुछ महापूर्व मीडिया में बार बार आ रहा था कि आरजेडी और जो इंडी गठबंधन है राहुल गांधी का, वो चुनाव में बढ़त हासिल कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने आज मुझे कहने में फक्र है कि बिहार के आम जनमानस का दिल जीता। देश के 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर निकालने में मोदी जी ने सफलता हासिल की है। बिहार में जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ, हम ढेर सारे कार्यकर्ता, हम लोग भी ड्यूटी में थे, आप में से भी ढेर सारे लोग ड्यूटी में होंगे बाद, तो गांव-गांव जब जा रहे थे लोग यही कह रहे थे कि आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी का गुंडा राज, जंगल राज हमें नहीं चाहिए, हमें मोदी जी का सुशासन चाहिए, नीतीश जी की सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने पूरे बिहार प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से, नीतीश जी के सुशासन के माध्यम से बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। और एक भी मतदाता का सूचना अखबार में, टेलीविजन में और आपके मोबाइल पर वीडियो नहीं मिला होगा कि एक भी मतदाता ने कंप्लेन किया हो कि हमारा नाम गलत काटा गया है या हम मतदाता है, हमारा नाम सूची में काट दिया गया। एक भी कंप्लेन नहीं है। और ये विपक्षी दल चाहे पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, तरह तरह की अफवाह फैला करके लोगों के बीच में और खासकर आप लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं धरातल पर, रायबरेली में भी, पूरे प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग अंदर अंदर रख करके सारे गणना प्रपत्र फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और अखबार में कुछ है और सच्चाई कुछ है, कथनी करनी बेहतर है। उत्तर प्रदेश में भी और खासकर रायबरेली में बूथवार हमको पहचान करनी होगी। ऐसे कौन मतदाता है जो घुसपैठिए के रूप में रायबरेली जनपद में आकर के अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लिए? ऐसे कौन मतदाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका नाम अभी भी सूची में चला रहा है? ऐसे कौन मतदाता है जिनकी उम्र 18 वर्ष नहीं है, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, और खासकर उन मोहल्लों में आप समझ रहे होंगे जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, खासकर उन मोहल्लों में, मैं फिर रिपीट करता हूं, एक एक वोट पर नजर रखनी होगी कि कोई गलत वोटर बन न जाए, कोई बच्चा वोटर न बन जाए। बेटी की शादी हो गई रायबरेली के बाहर, बेटी का नाम भी यहां दर्ज है। उन लोगों का जो तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, और बेटी ने अपने ससुराल वालों का नाम भी रायबरेली जिले में दर्ज करा दिया। शादी हुई है, उन्नाव में शादी हुई, कानपुर में शादी हुई है, किसी दीगर जिले में, अपना नाम कटवाए नहीं और अपने ससुराल का, अपने ननद का, भौजाई का, आदमी का नाम यहां लिखवा दिया रायबरेली में। चुनाव होगा तो वो डाले चले आएंगे। ऐसे सभी लोगों को मतदाता सूची से चिन्हित करके हमें बाहर करना है। ऐसे लोगों को भी बाहर करना है जिनके डबल वोट है, चिन्हित करके बाहर करना है। और ये मानकर चलिए, रायबरेली में जिस दिन शुचिता, पारदर्शिता की सूची बन गई, चुनाव शुचितापूर्ण हो गया, आपके हाथ में पूरी तरह से लोकतंत्र की मास्टर चाबी आ गई। इन लोगों ने, खासकर मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, रायबरेली के लोगों के नाम पर तो देश में राजनीति किया, लेकिन रायबरेली की वास्तव में जो हक और जरूरत थी उनको कभी पूरा नहीं किया। रायबरेली ने लगातार देश को सत्ता देने का काम किया है, लेकिन रायबरेली का डेवलपमेंट क्या उस स्थिति में हो पाया जो रायबरेली का हक था? आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमारे मित्र SIR कार्यक्रम में लगे हुए साथियों से, हमारी आप
जिम्मेदारी है कि एसआईआर को गंभीरता के साथ हम ले। एसआईआर पर एक एक फॉर्म हमारी आंखों के सामने गुजरना चाहिए। एसआईआर में अभी 16 तारीख को मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी। हमको एक एक पन्ना पढ़ना है। एक पेज पर 30 वोट हो, कुल मिलाकर के 60 वोट एक पन्ने पर है। जैसे हमने पन्ना प्रमुख को गली मोहल्ले में एक एक वोट को चिन्हित करने के लिए अपने चुनाव में विधानसभा लोकसभा में कहा था, हम इसमें भी चिन्हित करेंगे। कोई भी गलत वोट सूची बना नहीं जाएगा। फॉर्म 6 जमा करेंगे, 7 जमा करेंगे, 8 जमा करेंगे। और चुनाव कार्यालय में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में फॉर्म 6, 7, 8 पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पाए तो मैं जिलाध्यक्ष से कहता हूं कि हमारे जो विधानसभा के माननीय विधायक लोग हैं, जो प्रत्याशी रहे, उनसे बड़ी संख्या में फॉर्म छपवा करके और एक एक हमारे युवा का जो 18 साल को हो गया उसका वोट बनना चाहिए, हमारे बच्चों का वोट बनना चाहिए, हमारे बेटे का वोट। कोई ऐसा 18 साल का युवा नहीं बचेगा जिसका वोट न बन पाए। और कोई भी ऐसा गड़बड़, उसका नाम हमें डिलीट कराना है। जो मृतक है, जो घुसपैठिए हैं, पता परिवर्तन के बारे में पता भी हमें परिवर्तित कराना है। मान लीजिए आप गांव में रहते थे तो आपका वोट शहर में घर बना ली तो शहर में वोट होना चाहिए। कहीं कहीं भ्रांतियां देखने को मिल रही है कि हम गांव में रहते गांव में वोट ले जाएंगे। ऐसा मत करना। जो जहां रहता हो, मैं गांव शहर में कोई विभेद नहीं करता हूं, जो जहां रहता हो वहां वोट होना चाहिए। क्योंकि आवश्यकता अगर कोई सरकारी योजना आती है, कोई बात पूछने आपसे आ जाए तो आप कहो कि हमारा घर है और मेरा वोट है। जो ट्रांसफर होकर के लोग आए हैं, रायबरेली जनपद में जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनका भी वोट आप ही लोगों को बनवाना है। हम सबको लेकर के बड़ी संख्या में परिष्कृत शुचितापूर्ण चुनाव के लिए एक बेहतर शुचितापूर्ण सूची भी बनाने का हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार किसी न किसी अभियान में जुटे रहते हैं। अभी बुद्धिलाल जी से हम चर्चा कर रहे थे, कहीं वृक्षारोपण अभियान आया, कभी आत्मनिर्भर भारत अभियान आया, इसी महीने तो मैंने बात कर रहा हूं, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रन फॉर यूनिटी आया। मतलब रोज कुछ ना कुछ हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते कि नहीं करते? क्यों करते? इसका कारण, काम करने के पीछे हित क्या है बताओ? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि 5 साल बाद जब चुनाव आई तो जनता से जुड़ के हम एक वोट ले लें, यही है ना। और जब मतदाता सूची ठीक ना है क्या करें? मतदाता सूची ये सब कुछ है। मतदाता सूची भारत के संविधान के मुताबिक बने, यही लोकतंत्र की असली चाबी है जिसे हमें छीनना है। रायबरेली में हो क्या रहा है? रायबरेली प्रबुद्ध लोगों का जिला है। वैश्वार्य की धरती दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है। ये कलम और तलवार की भरी धरती है। यहां से देखिए बड़े बड़े साहित्यकार दुनिया में निकले और यहां आजादी की जंग लड़ने वाले सिपाही भी निकले, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी निकले। ये साधारण धरती नहीं है, ये वैश्वार्य की धरती है। यहाँ की जमीन में, यहाँ की भूमि में ताकत है और निर्णय हमारे कार्यकर्ताओं को लेना है कि क्या रिजल्ट चाहते हैं। 2-3 बातें कहकर बात समाप्त करूंगा। भारतीय जनता पार्टी कोई साधारण पार्टी नहीं, किसी एक की जेबी पार्टी नहीं। ये समाजवादी पार्टी जैसे दल, कांग्रेस जैसे दल, आज अगर आपसे कोई पूछे समाजवादी पार्टी के बारे में कि समाजवादी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो सब यही कहेंगे कि अखिलेश यादव जी जब तक चल रहे तब तक ये बचे के बाद में इनका बेटा बनेगा। कोई विकल्प है दूसरा? बताना जरा भैया। अगर यही पूछे कि कांग्रेस का अगला नेता कौन होगा राहुल गांधी के बाद, तो लोग कहेंगे राहुल गांधी का अगर ब्याह हो जाए, जो भैया ब्याह हो जाए तो जो बेटे बेटवा हो जाए, और नहीं तो जो उनका बेटा बेटी होगा प्रियंका जी का। उधर उनको देखते हो आप, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे ने हिंदुत्व की पार्टी पूरे देश दुनिया में बनाई। माना जाता था कि उनसे बड़ा कोई हिंदू नेता नहीं है। पार्टी खड़ी करती शिवसेना,
पुत्र मोह के चक्कर में पार्टी तोड़ डाली, तो तुम टूटी कि नहीं टूटी? सरल समाज का हाल देखते हो, बिटिया को